हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिंदे गुरुजी यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने मित्रों को ज़रूर कर दें। बिहार एसएससी किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस मॉडल सेट है, मॉडल प्रैक्टिस सेट है और इसमें 50 क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा, क्योंकि समान अध्ययन जो है कि बहुत मायने रखता है। और आप लोगों को जो भी बीते कल मतलब जो भी पढ़े होंगे वो आप इसमें रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बताइए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला विचार है, ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। पहला है। दूसरा है, हॉलवेल स्मारक के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला के क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। उपयुक्त कथनों पर विचार करें। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। केवल दो, केवल वन, केवल वन और टू, या तो फिर ऑप्शन 4 में ना तो एक होगा है ना 2 होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ना तो एक होगा और ना तो 2 होगा। चलिए वीडियो थोड़ा सा फास्टली लेके चलेंगे, अन्यथा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए एग्ज़ाम भी मार्च के समथिंग में हो जाने वाला है। तो इसीलिए टाइम कहीं भी गंवाना ठीक चीज़ नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिनेगॉग निम्नलिखित में किसका पूजा स्थल है। तो बताइए, पारसी धर्मावलंबियों का, या ऑप्शन नंबर 2 ताओ धर्मावलंबियों का, ऑप्शन नंबर 3 यहूदी धर्मावलंबियों का, ऑप्शन नंबर 4 शिंतो धर्मावलंबियों का। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यहूदी धर्मावलंबियों का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग तथा व्यापार के लिए उधार लेना। दूसरा ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। तीसरा है, जमा राशि का संग्रहण। चौथा है, अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंकों का उधार लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, ऑप्शन नंबर 2। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। पहला है BL जोशी, दूसरा है केसरीनाथ त्रिपाठी, तीसरा है शिवराज पाटिल और चौथा है मार्गेरिट आल्वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केसरीनाथ त्रिपाठी। पाँच नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है वर्णपुर, दूसरा सलेम, तीसरा भिलाई, चौथा है बोकारो। तो बताइए मित्रों इसका क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिलाई। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, BS सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित हैं। पहला है 80, दूसरा है 100, तीसरा है 30 और चौथा है 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 30। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है 360, दूसरा है 350, तीसरा है 340, चौथा है 330। इसका सही आंसर मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 360। वित्तीय आपात आपका 360 है, 352 है राष्ट्रीय आपातकाल और 356 जो है उसमें राष्ट्रपति शासनकाल है।
चौथा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है पीटर्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है। तो बताइए, पहला ऑप्शन है नियंत्रण बोर्ड, दूसरा है राजस्व बोर्ड, तीसरा है अस्थायी परिषद, चौथा है निदेशकों की अदालत। मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नियंत्रक बोर्ड। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 मई यानी 1 मई, दूसरा है 2 मई, तीसरा है 24 अक्टूबर और तीसरा है 30 जनवरी। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 अक्टूबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। पहला है कावेरी, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है सोन और चौथा है केन। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ताप्ती। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। जी मित्रों, सही आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है इसका भाग 3, दूसरा है अनुच्छेद 368, तीसरा है संविधान में कहीं नहीं, चौथा है प्रस्तावना। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संविधान में कहीं नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश अपेक का सदस्य नहीं यानी OPEC का सदस्य नहीं है। तो बताइए मित्रों, इसका सही आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है अंगोला, दूसरा है लीबिया, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है अल्जीरिया। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका। 13 नंबर क्वेश्चन पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है। ऑप्शन है उद्योग, दूसरा ऑप्शन है सरकार, तीसरा है फर्म और चौथा है खरीदार। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी फर्म। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। तो पहला ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, तीसरा है प्रचलन बेरोजगारी, चौथा है ढांचागत बेरोजगारी। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचलन बेरोजगारी। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो मित्रों, पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, दूसरा है कथकली तमिलनाडु, तीसरा है कथक मणिपुर और चौथा है भरतनाट्यम केरल। इसका सही आंसर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मित्रों। 16 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है। ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3 2 वर्ष। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वो 2 राजवंश हैं जो खिलजी वंश से पहले थे। आपका ऑप्शन है पहला गुलाम एवं लोदी वंश, दूसरा सैयद लोदी वंश, तीसरा गुलाम एवं तुगलक वंश, चौथा तुगलक एवं लोदी वंश। तो ऑप्शन मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी गुलाम और तुगलक वंश। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है पटियाला, दूसरा ग्वालियर, तीसरा इंदौर, चौथा झांसी। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। मैं देरी नहीं करूंगा इसलिए कि आपका समय लेने से अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूं, तो आप रिवाइज कर लें। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन के लघु संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। मित्रों, तो पहला ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और दूसरा है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसका ऑप्शन का तीसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और चौथा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो 42वां और 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा मित्रों 1976।
हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो सही आंसर यही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। मित्रों ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में करके बता दें। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारा का निर्धारण करती है। तो बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका चौथी अनुसूची, दूसरा है पाँचवीं अनुसूची, और तीसरा है छठी अनुसूची, और चौथा है तीसरी अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथी अनुसूची। 22 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट है। इसका पहला ऑप्शन है के.एम. मुंशी, दूसरा ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा है ऑस्टिन, चौथा है के.टी. शाह। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के.टी. शाह। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तो वैसे इसका टीपू सुल्तान हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं। तो बताइए मित्रों, पहला ऑप्शन है संतूर, दूसरा है सितार, तीसरा है सरोद, और चौथा है बांसुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संतूर। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दूसरा है जवाहर रोजगार योजना इंदिरा, तीसरा है इंदिरा आवास योजना, चौथा है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इंदिरा आवास योजना। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एयर फोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है। तो पहला ऑप्शन है फ्लाइंग ऑफिसर, दूसरा है पायलट ऑफिसर, तीसरा है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों 26 नंबर का फ्लाइंग ऑफिसर। जी मित्रों इसका सही आंसर फ्लाइंग ऑफिसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे राष्ट्रीय गीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है। तो पहला ऑप्शन है 2 मिनट, दूसरा है 1 मिनट, तीसरा है 52 सेकेंड, चौथा है 50 सेकेंड। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 52 सेकेंड। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो मित्रों पहला ऑप्शन है आपका 22 सितंबर, तीसरा है 3 जनवरी, दूसरा है 3 जनवरी, तीसरा है 4 जुलाई, और चौथा है 21 जून। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी 3 जनवरी। तो 3 जनवरी जो है पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, और अधिकतम यानी कि अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया। ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 है मोहनजोदाड़ो, 3 नंबर ऑप्शन है लोथल, चौथा है कालीबंगन। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा। 30 नंबर क्वेश्चन है बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों पहला ऑप्शन है ईशान, दूसरा है सियाराम, तीसरा है मनोरंजन सिंह, और चौथा है नागार्जुन। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ईशान जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी जल धारा ठंडी है। तो बताइए पहला ऑप्शन है बेंगोला, गल्फ स्ट्रीम, तीसरा है कुरेसिबो, और चौथा है ब्राज़ील। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगोला। 32 नंबर क्वेश्चन है हर वल्लभ संघी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला विचार आपका है
मित्रों, पहला विचार है यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में एक है। दूसरा है 130 वर्ष तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। और तीसरा है आपका इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया गया। चौथा है यह प्रत्येक वर्ष शायद 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। तो मित्रों, इसका सही आंसर आप यहाँ बता दें। तो मित्रों, यहाँ आपको पहले बता देते हैं यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। पहला तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है 130 वर्ष तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। तो इसमें जो है वैसे ऑप्शन यही मिल रहा है आपका, केवल 1 और 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है। तैतीस नंबर क्वेश्चन है चक्रवात की क्या पहचान है मित्रों। तो पहला ऑप्शन है अचानक भारी बाढ़ का आना, दूसरा है लंबे समय वर्षा का ना होना, तीसरा है मूसलाधार वर्षा, चौथा है विनाशकारी हवा और वर्षा। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा मूसलाधार वर्षा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो पहला ऑप्शन है वैलेंटीना तेरेस्कोवा, डॉक्टर सेली राइड और स्वेतस्काया, और चौथा ऑप्शन है कल्पना चावला। तो मित्रों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो कि सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। मित्रों, अगर मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर आप कहिएगा कि मुझे चारों क्वेश्चन का डिस्कशन भी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि चारों ऑप्शन का डिस्कशन लाऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए डिस्कशन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाए और आप लोगों को दिक्कत हो जाए। केवल आपके लिए रिवाइज के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए, वीडियो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह सूरी के पिता हसन सूरी का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। पहला ऑप्शन सासाराम, दूसरा राजगीर, तीसरा पटना, चौथा मुंगेर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सासाराम। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। पहला है 25 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष, तीसरा है 40 वर्ष और चौथा है 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों 25 वर्ष। 36 नंबर ऑप्शन जो कि 1 में है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1880, दूसरा है 1885, तीसरा है 1890, चौथा है 1886। तो मित्रों, ये मुंबई के गोलकुंड कुछ आश्रम में हुआ था। संस्कृत विद्यालय का नाम से वहाँ पे हुआ था, जो कि अंग्रेज इसका अध्यक्षता किए थे, जो 1885 में हुआ था। सही मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1885। 38 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सहारा, दूसरा है गोबी, तीसरा है थार और टाकाला माकन है, चौथा है टाकाला माकन। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा, ऑप्शन नंबर 1 में है। 39 इस ग्रुप में कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला है हरियाणा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। 40 नंबर क्वेश्चन है बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है असुर, दूसरा है भूमिज, तीसरा है सौरैया पहाड़िया, चौथा है पहाड़िया खड़िया, चौथा है पहाड़ी खड़िया। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा सौरिया पहाड़िया, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। 41 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार की मोहर क्या है। तो पहला है
सरकार के प्रतीक खड़े हुए शेरों की तस्वीर। दूसरा है सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति। या तीसरा है चक्र के साथ शेरों के तस्वीर। चौथा है शेरों के साथ गेहूं के 2 पौधे जो देश की कृषि साबित के प्रतीक हैं। तो मित्रों इसका सही आंसर आपका 41 का सही आंसर हो जाएगा। 41 का सही आंसर हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति। ऑप्शन नंबर 42 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो पहला है गोवा, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है त्रिपुरा। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा है गुजरात, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 में है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं? तो पहला है आर्य समाज, दूसरा है ब्रह्म समाज, तीसरा है प्रार्थना समाज और चौथा है रामकृष्ण मिशन। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्म समाज। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों के अति पिछड़ा वर्गों के MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण का व्यवस्था की गई? मित्रों अगर 2006 की बात करें तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन 33%, दूसरा है 20% और तीसरा है 27% और चौथा है 25%। तो मित्रों अभी के करंट अफेयर में पहले 2006 में जो ऑप्शन नंबर 2 है 20% था, लेकिन अभी बढ़ाया गया है। तो करंट अफेयर आप देख लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन किनके बीच चलाई गई थी? तो पहला ऑप्शन है मुंबई और सूरत, दूसरा है हावड़ा और दिल्ली, तीसरा है मुंबई और पुणे, चौथा है नई दिल्ली और चेन्नई। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि मुंबई से पुणे चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो मित्रों पहला ऑप्शन है बिक्री कर, दूसरा है उत्पादक कर, तीसरा है संपत्ति कर, चौथा मनोरंजन कर। तो मित्रों इसका जो सही आंसर हो जाएगा संपत्ति कर। बिक्री कर, उत्पाद कर और मनोरंजन कर ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मित्रों पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस, दूसरा है प्रफुल्ल चाकी, दूसरा है BD सावरकर, चौथा है सचिंद्रनाथ सन्याल। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा BD सावरकर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सती प्रथा कब समाप्त किया गया? पहला ऑप्शन है 1829, दूसरा है 1828, तीसरा है 1830, चौथा है 1827। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों 49 का सही आंसर हो जाएगा 1829। 50 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो लाइक जरूर कर लाऊंगा, बस आप चैनल और शेयर जरूर। शॉर्ट का मित्रों 50 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है, और आप जो है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर और चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए वीडियो रिवाइज के मोड पे ज़रूर लाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों पहला है मुंगेर, दूसरा है मधुबनी, तीसरा है गोपालगंज, चौथा है भोजपुर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों मुंगेर। चलिए वीडियो को जय हिंद जय भारत।